चलो भाई प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना अनेक शब्दों के एक शब्द और इडियम्स एंड फ्रेजेस से जुड़े क्वेश्चंस, जो एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है और बार बार सब पूछा जाता है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में 2 नंबर का, 3 नंबर का, किसी में 5 नंबर का, और सीजीएल मेंस में तो 10-10 नंबर का आ जाता है। इसलिए इन प्रश्नों पर ध्यान देना, और मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। याद जरूर करिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। भाई क्या कह रहा है? एक ऐसा इंसान जो नफरत करता हो मानव जाति से, यानी मनुष्यों से जो नफरत करता हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि मिसोजिनिस्ट है, कि मिसैंथ्रोपिस्ट है, कि फिलोजाइनिस्ट है, कि फिलैंथ्रोपिस्ट है। आंसर क्या होगा भाई? तो भाई जिसको पता होगा वो बताएगा, कन्फ्यूज़न तो करेगा, और ये ऑप्शंस अक्सर रहेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो एक ऐसा इंसान जो मानव से, मनुष्यों से जो नफरत करता हो, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों बी, मिसैंथ्रोपिस्ट। अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, बाकी की मीनिंग आपको खुद पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स भी आगे आएंगे सेट्स में। अगला जो सेट कराऊंगा उसमें आएगा सब। वन हु इज़ ऑल पावरफुल। कह रहा है ना कि एक ऐसा इंसान जो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिशाली। ऑल पावरफुल का हिंदी होता है सर्वशक्तिशाली, जिसके पास पूरी ताकत हो। तो ऐसा तो भगवान है भाई, जिसके पास पूरा ताकत है। तो उसे एक शब्द में कहते क्या है? ऑमनीसिएंट है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनी पोटेंट है, एंड ऑमनी वोरस है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा सी। पोटेंट का हिंदी होता है ताकतवर, ऑमनी का मतलब सर्व, तो ऑमनी पोटेंट का हिंदी हो गया सर्वशक्तिशाली। तो आंसर होगा सी, नोटबुक में जरूर लिखिएगा। फिर कह रहा है कि वन हु लिव्स फॉर एवर। एक ऐसा इंसान जो हमेशा के लिए लिव करता है, जीता रहता है, वो कभी मरेगा ही नहीं। वन हु लिव्स फॉर एवर, एक ऐसा इंसान जो हमेशा के लिए जीवित है, वो कभी मरेगा ही नहीं, यानी अमर को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है। मैन पावर है, मॉर्टल है, नेवर डाइंग है, इमॉर्टल है। प्यारे बच्चों इमॉर्टल की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुका है। तो एक ऐसा इंसान जो कभी मरेगा ही नहीं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अमर, और अंग्रेजी में कहते हैं डी, इमॉर्टल। नोटबुक में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर का मतलब होता है काटना, ठीक है ना, खासतौर से बेचने के लिए किसी जानवर को काटना। तो कह रहा है एक ऐसा जगह जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है। तो ऐसी जगह को कहते क्या है? हिंदी में तो आपको पता होगा, कसाई खाना। तो फिर होगा क्या? कई सारे बच्चे जिसको पता नहीं होगा आंसर, वो बी लगा लेंगे, लेकिन बी होगा नहीं, क्योंकि बूचर का हिंदी होता है कसाई, और ये पूछ रहा है जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है। तो भाई होगा क्या? तो आंसर होगा सी, एबेटवायर। स्पेलिंग याद रखिएगा, एबेटवायर का मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है। वैसे किलिंग का मतलब होता है मारना, और डी का हिंदी होता है जो फांसी पर लटकाने के लिए जो जल्लाद होता है ना, उसे एग्जीक्यूशनर कहते हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। एक ऐसा इंसान कह रहा है ना कि वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, यानी एक ऐसा इंसान जो एकदम आदतन शराबी है, मतलब शराब पीना उसकी आदत है, वो दिन भर में कई बोतल पी जाता हो, दिन भर में, और रोज़ पिएगा, और एकदम आदी है वो। कई सारे बच्चे जल्दीबाजी में आकर के ए लगाएंगे, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि एडिक्ट का हिंदी होता है आदी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि शराब का ही आदी है। एडिक्ट किसी का भी हो सकता है, जैसे आप फेसबुक एडिक्ट हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप एडिक्ट हो, कुछ भी आप एडिक्ट हो सकते हो। तो अल्कोहल एडिक्ट हो, तो एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ड्रिंकर का हिंदी होता है शराबी, तो शराबी भाई कोई भी हो सकता है, 1 महीना में जो भी पीने वाला वो भी ड्रिंकर है। तो एडवेंचर भी होगा नहीं। फिर होगा क्या प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा टॉपर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, डबल पी नहीं है, एक ही पी है, ठीक है ना। टॉपर का हिंदी होता है शराबी जो बहुत ज़्यादा शराब पिए, एक्सेस मात्रा में पिए, खूब पिए शराब, और खूब आदत हो उसकी पीने की, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ पीता हो, उसे कहते हैं टॉपर। टॉपर डबल पी वाले में ध्यान दीजिए भाई, ये एक ही पी है। अब आते हैं प्यारे बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस की। आप लोग जानते हो इडियम्स एंड फ्रेजेस में पढ़ाता हूँ, और एग्जाम में आता भी आपके, तो वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। मॉडल पेपर आप जब लगाओगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, एकदम फटाक से हो जाएगा। और एग्जाम में भी जब आप बैठोगे तो आपके क्वेश्चंस रुकेंगे नहीं, आप फटाक से कर लोगे। अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया ना, तो आप कर लोगे, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर लिए हो कि आपको कुछ भी रुकेगा नहीं, आप एकदम कर लोगे आंसर। पहला है हमारा टू लेंड एन ईयर। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो इडियम्स एंड फ्रेजेस रटना पड़ता है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं थोड़ा। लेंड का हिंदी होता है उधार देना, और एन ईयर का मतलब होता है कान। तो भैया कह रहा है कि लेंड एन ईयर, एक कान उधार दे दो, कान उधार दे दो। तो भैया कान उधार क्यों मांगूंगा? मतलब ज़रा कान इधर करो यार, सुनाना चाहता हूँ कुछ, सुन लो कुछ। प्लीज़ लेंड एन ईयर, मतलब एक कान उधार दे दो, मतलब क्या? मतलब कि सुन लो मेरी बात, अपनी कान इधर कर दो। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? टू स्पीक है, टू लिसन है, टू ग्रो है, टू शाई है। शाई का हिंदी होता है शर्माना।
तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि टू लिसन का मतलब होता है सुनना। अगर आपको किसी से कहना हो कि भाई ज़रा सुन लो, तो आप कह सकते हो प्लीज़ लेंड एन ईयर। ठीक है, अगला थ्रू एंड थ्रू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। थ्रू एंड थ्रू, इसका बताना है आपको मीनिंग। तो कई बार होता है कि आपको रटना ही पड़ेगा। भाई होगा क्या? डिसाइड द मैटर, मैटर को डिसाइड करना, इंटायरली पूर्ण रूप से, अल्टीमेटली आखिरकार, और टू हैव नथिंग टू डू मतलब कोई काम ना होना करने के लिए। होगा क्या आंसर? प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, थ्रू एंड थ्रू मतलब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इंटायरली का भी हिंदी होता है पूर्ण रूप से। कभी कभी एग्जाम में कंप्लीटली भी आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अल्टीमेटली मत लगाइएगा, अल्टीमेटली का हिंदी होता है आखिरकार। टेक बुल बाई हॉर्न्स, हॉर्न्स का हिंदी क्या होता है भाई? सींग होता है, और बुल का मतलब सांड होता है। ठीक है, और आप सांड को टेक कर रहे हो, वो भी सींग से, यानी सींग आप पकड़ रहे हो उसका। ठीक है, तो भैया इसका मतलब क्या है? टेक बुल, बुल यानी सांड को पकड़ना, बाई हॉर्न्स सींगों से, सींग पकड़ लेना उसका। इसका मतलब क्या है भाई? तो ऑप्शन कह रहा है कि टू मीट द डेंजर बोल्डली, डेंजर का मीट करना यानी सामना करना एकदम साहस के साथ। फिर कह रहा है पास अवे या डाई, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, या डाई माने मर जाना, तो मर जाना। फिर टू डिफेंड समवन मतलब किसी के, और चौथा है टू डिसाइड मैटर, मैटर को डिसाइड करना। फिर बच्चों अभी मैंने चित्र से समझाया कि अगर आप सिंह पकड़ के सांड को अगर पकड़ते हो, इसका मतलब आप खतरे का सामना कर रहे हो, वो भी एकदम बोल्डली, क्योंकि वो सांड से मजबूत आप नहीं हो सकते। अगर आप कर रहे हो, पकड़ रहे हो, तो आप बोल्डली ये काम कर रहे हो, आप इस डेंजर को, इस खतरे को आप मीट कर रहे हो, मिल रहे हो, यानी सामना कर रहे हो। तो आंसर होगा ए, खतरे का सामना करना साहस के साथ। टेक बुल बाई हॉर्न्स। इंग्लिश भी दिख गया और हिंदी भी पता चल जा रहा है। टू पास द बग, भाई प्यारे बच्चों बताओ इसका आंसर टू पास द बग। बहुत बढ़िया आइडिया है ये एग्जाम के लिए, रटना पड़ेगा आपको। डिपेंड ऑन निर्भर होना, टू मेक बेटर इंप्रेशन मतलब अच्छा छवि बनाना, टू ब्लेम ईच अदर एक दूसरे को ब्लेम करना, दोस्त लगाना, और फील एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा फील कर लेना, बुरा मान जाना। फील करना मतलब बुरा मान जाना भी होता है ना। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं टू पास द बक का मतलब होता है ना दोष मढ़ना, कि अरे मैंने नहीं उसने किया है, उसने नहीं मैंने किया है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और ये कह रहे अरे मैंने नहीं इसने गलती किया है, यानी एक दूसरे को ब्लेम करना। तो टू पास द बक का मतलब होता है सी, टू ब्लेम ईच अदर यानी आरोप लगाना एक दूसरे पर। अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन, टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट, टू टेक मतलब ले लेना, टू हार्ट दिल पर, दिल पर ले लेना। टू टेक टू हार्ट दिल पर ले लेना, क्या होगा भाई आंसर? फील बोल्ड, बोल्ड फील करना, या टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मैंने रोकना होता है। फील एक्सेसिवली, फील का मतलब होता है महसूस कर लेना, एक्सेसिवली मैंने बहुत ज़्यादा। और वर्क हार्ड मेहनत करना। तो भाई इसका थोड़ा सा अजीबो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दिया है। टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है दिल पर ले लेना। दिल पर ले लेना मैंने क्या है, मतलब कुछ ज़्यादा सोच देना। अक्सर होता है ना कोई बुरा मान जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा मत सोचना यार, प्लीज़ ज़्यादा मत सोचना, फील मत करना। तो वही कह रहा है प्यारे बच्चों कि टेक टू हार्ट मैंने दिल पे ले लेना, यानी फील करना ज़्यादा। एक्सेसिवली का मतलब ज़्यादा होता है, और फील मतलब महसूस करना, तो मतलब ज़्यादा महसूस कर लेना, यानी उसके बारे में ज़्यादा सोच देना, है ना, अंदर थोड़ा सा हर्ट हो जाना। तो आंसर होगा सी। जरूरी नहीं कि यही दे, क्या पता एग्ज़ाम में गेट हर्ट आ जाए, यानी हर्ट हो जाना, तो गेट हर्ट भी हो सकता है आंसर, लेकिन ऑप्शन में फील एक्सेसिवली भी आता है, इसलिए मैंने सी लगवाया। प्यारे बच्चों अनेक शब्दों के एक शब्द और इडियम्स एंड फ्रेजेस 5-5 दिया है मैंने, हर रोज़ कराऊंगा। तो मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए मेहनत की जा रही है। जल्दी से पढ़ लिख करके नौकरी पाइए, और जीवन में और भी बहुत कुछ करने को है, तो वो भी सब करना है ना। तो पढ़ लिख के जल्दी से पहले ये वाला काम निपटा लीजिए, ताकि जीवन के और भी कामों को हम कर सकें। थैंक यू।